stopped. फिर मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर चैलेंज। मोमिनो, ये ना समझना कि ये जालिम जो काम कर रहे हैं अल्लाह उनसे बेखबर है। वो इनको उस दिन तक मोहलत दे रहा है जबकि दहशत के सबब आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और लोग सर उठाए हुए मैदान क़यामत की तरफ दौड़ रहे होंगे। उनकी निगाहें खुद अपनी तरफ लौट न सकेंगी और उनके दिल मारे खौफ के हवा हो रहे होंगे। और लोगों को उस दिन से आगाह कर दो जब उन पर अजाब आ जाएगा। तब जालिम लोग कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मोहलत अता कर ताकि हम तेरी दावत तौहीद कबूल करें और तेरे पैगंबरों के पीछे चलें। तो जवाब मिलेगा, क्या तुम पहले कसमें नहीं खाया करते थे कि तुमको इस हाल से जिसमें तुम हो सवाल नहीं होगा। तुम बेदिल हो, मेरे बचपन के कातिल हो। ये कहने वाले सच्चे हैं, हैवान भी तुमसे अच्छे हैं। याद रखो है याद मुझे, मैं चेहरे भूल न पाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। एक फूल था मैं जो खिल न सका, अपनी मंजिल से मिल न सका। पैरों से कुचल डाला तुमने, एक पल में मसल डाला तुमने। रोएंगे बदन के जख्म मेरे, जब रूह के जख्म दिखाऊंगा। मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा, मैं खुदा को बताऊंगा। तवाना अब भी नहीं जिसके सूरज से पारे, मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। तेरी दवा न जनीवा में है न लंदन में, फरंग की रगे जहाँ बन गए यहूद में है। मुझे बताएं कि वो फलस्तीनी बच्चा कैसे और क्यों कर जिए, जिसका सारा खानदान फकत एक हमले में शहीद कर दिया जाए। वो माँ कैसे और क्यों कर जिए, जिसका लफ्ज़ जिगर इसके सामने अदा किया जाए। वो बच्ची कैसे और क्यों कर जिए, जो डॉक्टर बनने के ख्वाब देखती रही, मगर उसके घर उसके स्कूल के साथ साथ उसके ख्वाब भी रेजा रेजा हो गए। मैं किस को बयां करूंगी और किसके घरों के दुख सुना। यहाँ तो सब बिखरा पड़ा है। बच्चे ये लिखते हुए चले जाते हैं कि कहाँ है वो जिसका सबक हमें किताबों में पढ़ाया जाता था। कहाँ है वो मुसलमान जो एक 10 पर आदि था। क्या आप कोई खतबी नहीं आ रहा? बैतुल मुकद्दस की दीवारें पुकार रही हैं कि क्या मुझे बचाने कोई अय्यूबी नहीं आ रहा? आवाज़ आती है, इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई अब्दुल हमीद जन्म नहीं लेता। इस्लाम अमन का दर्ज देता है। अब इस्लाम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता, क्योंकि इस्लाम अमन का दर्ज देता है। इस्लामी मुल्क में ऐसा वक्त भी आना था कि गैरत का जनाजा उठ चुका है। अब कोई पुकारो अय्यूबी को कि अय्यूबी उठ कब्र से, हाथ देख अपनी मस्जिद अक्सा का, कि अय्यूबी उठ कब्र से। इस्लाम की
तुमने, बेटियां लुटती रही और तुम दुआएं करते रहे। अफसोस कि हम भूल चुके हैं, फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गिरदों से कतार दर कतार भी। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने इन मासूम फ़लस्तीनियों के लिए नारा लगाने और इज़हार अफसोस के अलावा क्या किया? क्या आपने इसराइल को बायकॉट कर दिया? क्या इसराइली कंपनी की चीज़ें अब भी आपके घरों में आती हैं? क्या इनकी खाने पीनों की चीज़ों के अलावा आपका गुजारा मुमकिन नहीं? ये बातें तो हर कोई करता है, इज़हार अफसोस तो हर किसी को करना आता है। पता तो तब चलता है जब इम्तिहान का वक्त आता है और तब लोग सवाल उठाते हैं कि इनके करने से क्या होता है, मगर कतरा कतरा ही दरिया बनता है। मुझे पता है कि आपका ज़मीर गवारा करता है कि आप ही के दिए हुए पैसों से इन मासूम फ़लस्तीनियों के लिए बम बारूद खरीदे जाएं, इनकी लाशें गिराई जाएं। आप बाकियों को छोड़ें, अपना बताएं कि कल को उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो आपके लिए सारी जिंदगी रोता रहा, किस मुंह से जाएंगी? आपने खुदा को अपना हिसाब देना है, आपने खुदा को अपना जवाब देना है, दूसरों का नहीं। बिस्तरे नर्मो नाजुक भी बुज़दिली, दोस्तों इस पे मरना नहीं चाहिए, लाश कांटों पे कोई घसीटेगा यहाँ, इस तसव्वुर से डरना नहीं चाहिए, कुफर से हल्की नहीं कोई शय, कुफर का खौफ करना नहीं चाहिए।